कौमी असम्बली में मुतवक्की अहम कानून साजी से मुतालिक मुशावरत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। सदर जरदारी आज अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशारिया देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो शिरकत करेंगी। पीपल्स पार्टी के माहिर कानून और अरकान कौमी असम्बली भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट को आज इशाइये पर मदऊ करने का फैसला। JUI के अरकान की शिरकत मुतवक्के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसीह लेने से इनकार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुझे तो ये नहीं पता मैं कल जिंदा रहूँगा भी या नहीं। एक मुलाकात आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंजूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, जिसमें तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात हुई थी। मैंने कहा था आप दीगर जजेस की मुद्दत बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं दूसरों से शफाफियत और एहतसाब करें और अपना ना करें तो कदर नहीं की जाती। रोजाना जजेस पर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। आर्टिकल 5 में तरमीम करके जजेस को इल्ज़ामात का जवाब देने का मौका दिया गया है। फैसला पसंद नहीं तो दलाइल दें, तनकीद करें। गालम गलोच करते हुए अच्छे नहीं लगते। जजेस अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, वकला और सहाफ़ियों की मदद की ज़रूरत होती है। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है और इतना तयन हो ही जाता है कि फ़लाँ जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वज़न क्या होगा। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस होते हैं, जितना लोग बोलेंगे उतना लोग तनकीद करेंगे। तनकीद करने वाले ज़्यादा और तारीफ़ करने वाले कम ही होते हैं। अवामी अहमियत के हामिल मुकदमात को बराह रास्त नशर करने का मकसद आवाम तक अपनी कारकर्दगी दिखाना था। पहले आवाम को वही मालूम होता था जो TV चैनल्स दिखाते थे या यूट्यूबर्स बताते थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। क्या आप केस लगने से पहले पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। अगर नहीं पता चलता तो फैसला क्या होगा, तो इसका मतलब है कि शफाफियत आई है। नए अदालती साल की तकरीब माजी से सबक सीखने का भी एक मौका होता है। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं बानी PTI की रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रिम, भारतीय सहाफ़ी करण थापर, माइकल गोगलमैन के बाद अब पाकिस्तान मुखालिफ और रॉ स्पॉन्सर भारतीय तज्जिया निगार राहुल राय चौधरी के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए राब्तों के होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर। व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ेह दिखाई देता है कि रऊफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। अमन आमा बिल के तहत पहला मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। PTI की जानिब से जलसा शराइत की खिलाफ वर्जी पर इस्तिगासा तैयार। आला अफसरान की मंजूरी के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी पुलिस के तैयार करदा इस्तिगासा में 28 PTI रहनुमा नामजद। पुलिस ने रूट की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुनान को रोका। कारकुनान ने पत्थरों और डंडों से एहलकारों पर हमला कर दिया।
बानी पीटीआई को 15 दिन में रिहा करा कर दिखाएं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहते हैं अली अमीन से अपने हल्के में अमन कायम नहीं होता। अगर उनके पास इतने लश्कर हैं तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या फिर मान लें ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। अली अमीन गंडापुर जलसे में रंगबाजी करते हैं। KP में अंधेर नगरी चौपट राज है। अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में खोखलेपन का मुजाहरा किया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला खुद दहशतगर्दों से डरता है। आप लाहौर आएँ, हम देखते हैं आप अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना भी ओहदे की तौहीन है। अली अमीन गंडापुर को अदालत बुलाए तो कहते हैं बीमार हूँ। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जलसे में गरीब सूबे के वसाइल को इस्तेमाल किया गया। सरकारी गाड़ियों का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। फंड तकसीम किए गए। MNAs MPAs को भी टास्क दिए गए। जलसे में लोग नहीं आए तो गालम गलोच पर उतर आए। जिस तरह का जलसा कराया गया यूनियन काउंसिल भी करा सकती है। क्या PTI चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और झत्ते चलाएं। PP रहनुमा शहरी रमान की PTI रहनुमाओं की जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियों की मजम्मत। कहती हैं कि जत्थों की मदद से मुलजिम छुड़ाने की धमकी मुसल्लह गिरोह देते हैं। PTI आज तक 9 मई से सबक नहीं सीखी। एक बार फिर तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इदारों ने बात करने से इनकार किया तो ये धौंस धमकियों पर उतर आए हैं। बानी PTI को 15 दिन में रिहा कराने के अली अमीन के दावे पर तलाल चौधरी का तबसरा। कहते हैं अली अमीन का मुस्तकबिल वज़ारत आला से अडियाला जेल में नजर आ रहा है। ये तो हो सकता है तुम 15 दिन बाद अडियाला आओ, मगर ये नहीं हो सकता बानी PTI अडियाला से पेशावर जाए। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप ज़रूरतमंद हैं। दिन में भड़के मारते हैं, रात में हमारे पाँव पड़ते हैं। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला करने वाले और उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल में जाएंगे। कल मेला मवेशियाँ लगाया गया था। फितना गैंग पाकिस्तान कम तबाह करने की कोशिश में मसरूफ़ है। PTI के गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि कल जलसे में NOC की धज्जियाँ उड़ाई गई। महमूद चकजई ने भी कल उनको बदतमीज़ और गैर मुनज़्ज़म करार दिया। PTI के बलवाइयों ने अपने मुतालिक ख़दशात को दुरुस्त साबित किया। जब कानून हरकत में आएगा तो ये मज़लूम बनने का ड्रामा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने आईनी इदारों, अदलिया और हुकूमतों को खुलेआम धमकियां दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अली अमीन गंडापुर की तकरीर का नोटिस लेने की इस्तदा। कहते हैं अली अमीन ने नौजवानों को उकसाया कि वो खून खराबा और जबर के लिए तैयार रहें। जबर के बिलबूते पर बानी PTI को रिहा कराने की धमकी दी। वफाकी हुकूमत का इर्स एक्ट में तरमीम करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने मुमकिन तब्दीली मुस्तरद करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इर्स एक्ट में हर किस्म की तब्दीली की मुखालफत की जाएगी। इर्स एक्ट से मुतालिक तहरीक इल्तिवा सिंध असम्बली में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी अरकान इर्स एक्ट में हर किस्म की तरमीम की मुखालफत करेंगे। कराची में बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियार नहीं मिला। सिंध में अयाशी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। MQM को 15 सीटें दे दी गई। कराची में सड़कों की सूरत हाल, सीवरेज का सिस्टम खराब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैबुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को कहना चाहता हूँ 15 दिन रह गए हैं। बिजली की कीमतों में कमी सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क में होनी चाहिए। कराची के इलाके लियाकताबाद टाउन में फराहम किए जाने वाले पानी में इंतहाई आलूदा धातुओं के ज़रात और फजले की आलूदगी का इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे में कराची यूनिवर्सिटी की तहकीक शाया। महक़क़ीन ने धात की आलूदगी की वजह से पीने के पानी के 95.6%
नमूनों को गैर महफूज करार दे दिया। 70% से ज़्यादा नमूने में फिसले की आलूदगी पाई गई। आलूदा पानी के तवील इस्तेमाल से ज़ियाबतीस, दिल, फेफड़ों और कैंसर की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। वैक्सीनेशन से इनकार पर वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया कैलेंडर जारी कर दिया गया। नए कैलेंडर में भी पाकिस्तान शामिल नहीं। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। ढाई साल के दौरान पाकिस्तान की IMF के साथ अहम मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिशें की गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की IMF पर तनकीद। कहते हैं IMF ने फंड्स के इजरा में जानबूझकर ताख़ीर की। मुतादिद लोगों ने कयास आराइयाँ की कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। हमारा तकनीकी जायज़ा मुकम्मल हो चुका, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। गुजारने मौके पर इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त ज़मानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया। मुलजिमा को मुतवफ़ीन के लवाहिकीन माफ़ कर चुके हैं। मुलजिमा नताशा की ज़मानत मंजूर करने की इस्तदा। PTA का नफरत अंगेज मवाद का फैलाव रोकने के लिए अवामी ताउन हासिल करने का फैसला। सार्फिन को इंटरनेट और सोशल मीडिया मुकम्मल जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने का मशवरा। PTA के मुताबिक मुल्की दिफा सालमियत के खिलाफ मवाद ऑनलाइन अपलोड और शेयर करना गैर कानूनी और काबिल सजा जुर्म है। रियासत मुखालिफ मवाद इंटरनेट सोशल मीडिया पर देखें तो फौरन FIA को रिपोर्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी हो गए, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था।